Dear parents, good evening to everyone, and welcome to this presentation of Macmillan, hosted by Macmillan and Ideal Public School. You would be using our Altura books for grade 1 and 2. So we are going to take you through the features of this textbook, how you can access the textbook, and we would also talk about the digital platform of the complete textbook. We are also going to talk about the features which is going to help your students as well, and with this how the skills of your students can improve further. So this is the agenda of today's meeting. As a parent, you will be getting the user ID and password from the schools very soon. उसके बाद का स्टेप आपके पास ये है कि आपको जाना है ये साइट पे. ये साइट का नाम ऑलरेडी आपके सामने आपकी जो बुक्स हैं उसमें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी पहला स्टेप मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट दैट यू विल हैव टू एंटर दिस यूआरएल on your mobile or on your desktop or on your laptop. आप मोजिला पे या फायरफॉक्स पे आपको पहले ये वाला यूआरएल आपको टाइप करके उसमें लिखना है, राइट. यहाँ ये करने के बाद जब आप इसको जब टाइप करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी. बिपिन, कैन यू सी दिस स्क्रीन? वेलकम वाला स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है? Yes sir. Great. Very clear. Yes, sir. Great. So dear parents, there are two options. क्या? पहला तो या तो आप मोबाइल या अपने लैपटॉप में ये वेब वर्जन में चला लें. वेब वर्जन मतलब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली मोजिला या फिर फायरफॉक्स में जाइए एंड फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली लॉग इन. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन विदाउट डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन ऑन योर डिवाइस. अगर आप अपने डिवाइस पे डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप वेब वर्जन में जाएं. उसमें आपको हमेशा ही इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि मुझे वेब वर्जन यूज करना, यू विल हैव टू गो टू दिस डाउनलोड ऑप्शन टुवर्ड्स योर एक्सट्रीम राइट. टॉप में देखें एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है. ये डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, आपको लेके जाएगा इस साइट पे. अगर आपको अपने मोबाइल या स्मार्टफोन में इसको अगर इंस्टॉल करना है, यू विल हैव टू गो टू प्ले स्टोर एंड टाइप मैकमिलन एजुकेशन अल्टूरा, डाउनलोड कर लीजिए. अगर डेस्कटॉप में करना चाह रहे हैं तो 32 बिट या 64 बिट का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. रेस्ट आपको जो भी सिस्टम है, आप 64 या 32 बिट का है वो आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका सिस्टम इंस्टॉल होना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा. सो देयर आर टू ऑप्शंस. ईदर यू कैन गो टू द डाउनलोड वर्जन. डाउनलोड वर्जन के क्या फायदे हैं? देखिए टीचर, देखिए माय डियर पेरेंट्स, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंटरनेट की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, पूरे चैप्टर्स आप डाउनलोड अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं. आप वहां से अपने मोबाइल में, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है तो आपको हमेशा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप लैपटॉप में डाउनलोड कर लें. हाँ, जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बच्चे के रिपोर्ट्स देखने हैं, तो क्योंकि आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो बार बार आपको वेब वर्जन में जाके यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम. So it is absolutely your call whether you wish to go to the downloadable option or you wish to go to the web version. तो चलिए हम चलते हैं वेब वर्जन में. डाउनलोड के लिए मैंने आपको जैसे कि आपसे कहा कि आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है. 64 या 32 बिट जो भी है आप लैपटॉप कर लें डाउनलोड, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, और अगर आपको मोबाइल में करना है तो बहुत सिंपल स्टेप है. आपको सिर्फ जाना है प्ले स्टोर में एंड फ्रॉम प्ले स्टोर यू विल हैव टू टाइप मैकमिलन अल्टूरा मैकमिलन एजुकेशन. टाइप करिए और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए. दोनों स्टेप करने के बाद वेदर इट इज एन वेब वर्जन, वेदर इट इज अ वेब वर्जन और अ डाउनलोडेबल वर्जन, यू विल हैव टू गो टू log in as a parent or log in as a student, right? So both options are available for you, right? So now what you will have to do is we will be providing you the IDs, right? उसके बाद आपको log in करना है, right? So I am going to log in with one of the IDs. तो फिलहाल मैं आपको कुछ एक आईडी से मैं खुद ही इसमें लॉगिन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से
आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। So dear parents, let's move on. Till the time we have just tried to understood that how we can log in, I mean how we can enter the dashboard. तो यहां तक का तो मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया कि आपको यहाँ पे आके यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जो कि हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको बने बनाए मिलेंगे, आपको यहाँ जाके लॉग इन करना है, राइट। अगर आपको पासवर्ड बाद में अगर आप कभी भूलते हैं, कोशिश करें कि यूजर नेम और पासवर्ड आप सब सेव करके कहीं ना कहीं रख लें। अगर आप फॉरगॉट कभी भूल जाते हैं, सो इन दैट केस यू विल हैव टू go to forgot my password and then a link will be sent to your registered email ID. So from there you can again recreate your password. So this is the simple process which is applicable for any of any of the softwares which you will be using. यहां तक होने के बाद आपको करना है लॉगिन। फिलहाल मैं एज अ स्टूडेंट लॉगिन कर रहा हूं। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो लॉग इन एज अ पैरेंट, राइट। So here as a student now ये मुझे दिखेगा एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड। तो ये क्लास 3 का एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। So what your students can do, first of all, a student can create their own own event. तो आपके स्टूडेंट अगर चाहें तो वो खुद का जो भी उन्होंने इवेंट क्रिएट किया है वो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि मंथली मैंने क्या कोई इवेंट बनाया है, क्या कोई टाइम टेबल मैंने बनाया है। आई कैन क्रिएट अ टाइम टेबल हियर। तो अगर मैं चाहूं तो एज अ स्टूडेंट मैं अपना यहाँ पे टाइम टेबल बना सकता हूँ, और ये टाइम टेबल मुझे दिखेगा और मेरे पेरेंट्स को भी दिखेगा। अगर आपके बच्चे ने कोई भी टाइम टेबल यहाँ पे मंथली बनाया हुआ है या डे वाइज कुछ बनाया हुआ है, तो वो टाइम टेबल एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट यू कैन सी कि आपके बच्चे ने क्या कुछ यहाँ पे पूरा शेड्यूल किया है, पूरे महीने का, मंथ का या फिर वीक का। सो इट मीन्स अ स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर ओन इवेंट इन अ डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। तो वो ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना कोई सा भी इवेंट आई कैन क्रिएट, राइट। तो ये एक सिंपल ऑप्शन है। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, राइट। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये अच्छी अच्छी आदत है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट योर स्टूडेंट कैन स्टार्ट क्रिएटिंग देयर इवेंट एंड देन दे कैन शेयर इट विद यू ऑल। Next is your report section, right? So I will just show you कि इस किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा ये लॉग आउट करके मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। लिंक आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये आपका एक स्क्रीन आएगा जब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, राइट। और मैं लॉगिन एज अ स्टूडेंट करने के बाद चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें मेरे लिए खुलेंगी। नाउ डैशबोर्ड फॉर माय स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट मैं इवेंट बना सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने फटाक से एक इवेंट बनाया यहाँ पे, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल इंदौर, और मैंने स्टार्ट टाइम दे दिया कि मैं चाह रहा हूँ कि इवेंट आज स्टार्ट हो 18, राइट, 18:30 पे स्टार्ट हो, और आप एंड डेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप किस दिन तक ये अपना इतना इवेंट इज नथिंग बट माय शेड्यूल। मैं अपने मैं एज अ स्टूडेंट आई एम मेकिंग माय ओन शेड्यूल। मैं चाह रहा हूँ कि ये शेड्यूल हर दिन ही मैं फॉलो करूँ, या महीने में फॉलो करूँ, या वीकली फॉलो करूँ, कि इस टाइम पे मुझे मैथ्स करना है। तो मैथ्स का मैंने एक शेड्यूल बना लिया। क्या ये हर वीक आप इसको रिपीट करना चाहेंगे, कितने वीक तक रिपीट करना चाहेंगे, आपके पास वो ऑप्शन है, राइट। एंड डेट आप कब कब चाह रहे हैं कि ये हर 7 दिन पे मैं मैथ्स का प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहता हूँ। और लोकेशन अगर आप डालना चाहें तो इंदौर डाल सकते हैं। ये कुछ कलर कोडिंग है जो स्टूडेंट डाल सकते हैं। जनरली ग्रीन कलर कोडिंग ऐसी कोडिंग मानी गई है कि हम बोलते हैं कि ये ऐसा है जो हम कैजुअल तो नहीं लेंगे, बट एक एक हम लगातार इसमें हम हर दिन देखेंगे। रेड ऐसा है कि आपको बहुत कंपल्सरी, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। उसके बाद आप हाई लिख के आप इसको सेव करें, राइट। जब आप सेव करेंगे तो देखिए इवेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया।
अब ये जो इवेंट मैंने क्रिएट किया है, तो इवेंट क्रिएट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए आइडियल इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मैथ्स दिख रहा है मुझे। जब मैं इसमें माउस लेके जाऊंगा, ये इवेंट जो कि बच्चे क्लास 3 के एक बच्चे ने क्रिएट किया है, ये इवेंट जब पेरेंट्स लॉग इन करेंगे तो उन पेरेंट्स को भी दिखेगा। सो इवन इफ यू आर इन ऑफिस, यू कैन सी व्हाट ऑल events or what all schedule has been created by your student, right? तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट को वो दिखेगा ही अगर किसी स्टूडेंट ने अपना कोई शेड्यूल बनाया हुआ है तो, राइट? तो वो कहां से होगा? एड स्टूडेंट में जाके। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट, very important dear parents and student, because this is the part of the hybrid model, this is the part of the reinforcement. I again thank the entire staff of Ideal International School and the teachers who have selected this textbook, because this will really help the students also. आपके बच्चे यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, यहाँ से असेसमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे उनको रेमेडियल असेसमेंट्स मिलता है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे आपके बच्चों को। अब जो भी बुक आपने खरीदी है वो सारे बुक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी बुक अब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमने बुक में सिर्फ वीडियोस नहीं दिए हैं डियर पेरेंट्स। अब देखिए ज्यादातर आपको जो बुक्स मिलेंगी उसमें एनिमेशंस रहते हैं, लेकिन ये एनिमेशंस नहीं है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग की जो पेजेस हैं, those pages are meant for self learning video of my students. It means those are the videos which have been recorded by the expert. देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है पेरेंट्स ने। सेशन हम बच्चों का वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से बच्चों को पता है। आइडियल एकेडमी, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स के कोई भी टीचर डायरेक्ट सेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से बच्चों को पता है। तो वो पार्ट है नोन टू अननोन। हमने एक चैप्टर जैसे निकाला, उसमें लिखा हुआ है कि शॉपिंग का चैप्टर है, तो हम डायरेक्टली शॉपिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं। सो वी वुड हैव सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ शॉपिंग, तो इसको हम बोलते हैं प्री नॉलेज गेनिंग। तो पिछला जो नॉलेज है उसको हम गेन कर रहे हैं या फिर नोन टू अननोन जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के जो आपके पास 2 वीडियो मिलेंगे टीचर्स, that is for my students to understand the concept of the chapter, not to start the chapter directly. तो ये देखिए, ये लर्निंग आउटकम पे बहुत ज्यादा हमने फोकस किया कि बच्चों को क्या क्या यहाँ पे सीखना है। तो पहला है सेल्फ लर्निंग वीडियो। मैं एलेक्सा के बारे में भी जरूर बताऊंगा। तो सेल्फ लर्निंग वीडियो में क्या होगा, जैसे ये देखिए हाइडी एंड हर ग्रैंडफादर। तो ये जो चैप्टर है, ये अब यहाँ से ग्रैंडफादर की एक स्टोरी है। तो यहाँ से हो सकता है आपको बच्चों को हम कनेक्ट करें कि आप हॉलीडेज में कहाँ जाते हो, किन के पास जाते हैं, आपके अपने मम्मा पापा को लेके कहीं और भी जाते हैं, तो वहां से स्टार्ट होगा। अब देखिए ये है सेल्फ लर्निंग वीडियोस, जो आपके बच्चे घर बैठ के एक बार खुद से उनको देखना है। विपिन के साउंड, गुड सर, गुड सर। साउंड नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं, आवाज वही आप लोगों से आपसे पूछ रहा था। विपिन साउंड नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकंड। यस सर, आपकी वॉइस आ रही है बट वीडियोस की नहीं आ रही। हाँ ठीक है, अभी कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। Father. Now, this is a story written by Johanna Spiri, a German writer. Okay. Johanna Spiri was very popular as a small children's story writer. Children really liked her stories because they could see the adventures that people of their age could have, and they were very excited to read such stories. And so, when we read this story, we again see how beautifully Johanna. Now, my dear parents and students, now this is a self-learning video for a student to watch. So it will connect the student from known to the unknown before starting the chapter. That is again something which will have a curiosity amongst the students also.
तो ये पहला वीडियो है। ऐसे ही आपको 1-2 और वीडियोस मिलेंगे जो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही डियर पेरेंट जो पहला पेज है आपके स्क्रीन के सामने या आपके बुक में, उसमें जो भी आइकन्स बने हुए हैं ये दो, तो ये दो जो आइकन है, ये आइकन है सेल्फ लर्निंग वीडियोस का, और उसके स्किल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन तो बच्चे देख के कुछ सीख रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर रहे हैं लैंग्वेज का, वर्किंग कोलैबोरेटली कहीं कहीं कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पे बच्चों को एक साथ ग्रुप में काम करना हो। तो ये दो वीडियोस, ये तो पहला था, अब एक और वीडियो आप देखिए, ये भी पेज नंबर 1 का ही वीडियो। As I told you already, Heidi is going to go and stay with her grandfather. Okay, so look at the picture that I'm sharing with you. Can you see Heidi? A small child, right? And look at grandfather. And Heidi has come here, and Heidi had never seen him before, and she was excited. And then on her first day, Now, the second video will help the student to understand the concept of the complete chapter. ये वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन हम बाय डिफॉल्ट हर एक बुक का, हर एक चैप्टर का मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो सेल्फ लर्निंग वीडियोस है वो मदद करेगा बच्चों को ये समझने में, पहला वीडियो कि कनेक्ट करने में उस चैप्टर के साथ। फॉर एग्जांपल कहीं शॉपिंग की चैप्टर हो तो हम डायरेक्ट शॉपिंग से स्टार्ट ना करके हम बोलते हैं बच्चों को कि you might have gone to many community places, you might have gone to the malls, what exactly you have seen in the mall, तो आपने मॉल में क्या क्या देखा। देन फिर वो ट्रॉलीज की बात होती है, शॉपिंग में आपको क्या पसंद है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। सेकेंड वाला जो वीडियो जनरली फर्स्ट पेज में मिलेगा वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है जो एक्सपर्ट खुद अपने वर्ड से करते हैं, तो बच्चों के लिए ये वीडियो है। सेकेंड, गुरु को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, nobody can replace the teachers, so our smart ideal international schools teacher will then take the chapter in the classes। वो वीडियोस देखने के बाद टीचर्स अपने वे में उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद टीचर्स को क्या है, टीचर्स अगर कितनी बार ऐसा हुआ है कि टीचर्स वीडियोस दिखाते हैं, तो ये तीनों चीज होने के बाद फिर टीचर आपको एनिमेशंस के ऑप्शंस भी दे रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल आपको ज्यादातर आपको बुक्स में मिलती होंगी, लेकिन हमने जो सेल्फ लर्निंग वीडियो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों के स्किल्स को हम बाहर Heidi ला and सकें। her grandfather This by is your Johanna Spyri. animation, After right, losing which her I'm going mother, to show. Heidi comes to live with her grandfather. She has never seen him before and is excited at the new turn her life has taken. This is her first conversation with her grandfather when she reaches his house. I want to see what's in the hut, grandfather. Okay, Heidi, come on in. Take your things along. अब देखिए, I don't- अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के लिए ये स्पीड ज्यादा है तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो स्पीड भी आप एनिमेशन का मैनेज यहाँ कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमने दिया है। यू विल हैव टू गो टू सेटिंग्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन increase or decrease the pace of the video. That option is also available for you, and then your students can start accessing those questions. आपके पास एनिमेशन खत्म होने के बाद सिर्फ एनिमेशन नहीं है, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे, उसको सबमिट भी करेंगे यहाँ से। इसके बाद फिर इस तरीके से सेशन को आपको लेके जाना है। Wherever you will see those words highlighted in the येलो कलर आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है और उसकी मीनिंग भी यहाँ पे Surroundings. दी हुई है। The setting around a person or thing. She took the time to admire the surroundings of the village. अब देखिए, बच्चों को इम्पोर्टेंट वर्ड भी यहाँ पे समझ में आ गया। मेरे पास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी हैं, मेरे पास पूरे चैप्टर का एनिमेशन भी है यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूं, अगर इफ आई नीड टू इम्प्रूव दी pronunciation, I can go to read aloud और text to speech option। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास पूरे चैप्टर की इंग्लिश सब्जेक्ट में पूरे चैप्टर का साउंड भी होगा, apart from the animations, because in English we need to improve the pronunciation of our students. So for that we also have the text to speech option. Read this story
to know more about a little girl, Heidi, and her grandfather. She had never seen him before and was excited at the new turn her life had taken. It was the first day, and Heidi was enjoying. Right? So in this way, you can start accessing the chapter. Now that is the first part कि आपको subject यहाँ से कैसे access करना है. So you can access the subject by simply clicking on the subject tab, and then you can select any of the subject from here, and then you can start accessing the videos, you can start accessing the audios, you can start accessing the self-learning videos, and so on. Read aloud option is available for English only, right? That is one thing. Next is your challenge. आपके बच्चों को हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बच्चों की स्किल्स हमेशा डेवलप होता रहे. अगर वो मोबाइल ले भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको हम अच्छी आदतें ही डालें, या फिर कहीं ना कहीं हम अगर लैपटॉप भी छू रहे हैं तो आप अगर 1 घंटे का या मोबाइल का उनका स्लॉट लिया है तो 1 घंटे में कम से कम 15 मिनट बच्चे चैलेंज कर लें. क्या चैलेंज कर लें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोला है कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट स्किल्स पे बहुत फोकस करना है. Whatever they have studied till now should have some transition phase so that they can start understanding their previous knowledge. तो यहाँ पे बच्चों के लिए हम क्विज तैयार करते हैं, और वो क्विज चैप्टर के बेस पे है. ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों के लिए टाइमर यहाँ पे है और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. यहाँ पे जैसे वो बच्चे जाते हैं वो चेक करना है कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने सही हुए, टाइमर के साथ. और ये टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहेंगे ये क्वेश्चंस, राइट? और इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी कि उन्होंने जो पिछली बार पढ़ा है उसको रिविजन करने में. तो ये हमारे बच्चे के लिए एक रिवीजन का टाइम है जो कि चैलेंज से कर सकते हैं. बीच बीच में हम बच्चों के लिए ऐसी चीजें हम मोटिवेट करने के लिए लाते रहेंगे, उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे. कहानी कैफे करके एक हमारे पास एक अलग से हम इनिशिएटिव लिया है, with which a student and the parents can keep on logging in, and they can play some quiz with us. They can also understand the process of using this Altura platform, right? Next है homework. अब देखिए homework क्या है. आपके पास जो टीचर्स हैं, टीचर्स कहीं ना कहीं हम होमवर्क हम देते हैं बच्चों को ताकि बच्चों का जो नॉलेज है वो अप टू डेट रहे. अभी कुछ दिनों के बाद हमारी छुट्टियां लग जाएंगी. सो इन दैट केस अ टीचर कैन असाइन मेनी होमवर्क. अब देखिए होगा क्या, होमवर्क तो असाइन हो गया, लेकिन वो होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, एज अ पेरेंट फिजिकली आपको बैठ के ही देखना पड़ता है. लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ आप चाहें तो अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि आपके बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं. वो रिपोर्ट का एक्सेस आपको भी मिलेगा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर. जैसे ही टीचर ने ऑनलाइन होमवर्क असाइन किया, ये स्टूडेंट की आईडी है डियर पेरेंट्स, तो आपके स्टूडेंट के स्क्रीन पे ये सारे होमवर्क दिख जाएंगे कि कौन कौन सा असाइन है और ड्यू डेट क्या है. ड्यू डेट का मतलब डियर पेरेंट्स ये हुआ कि 18 तारीख तक का ही ये होमवर्क सबमिशन का टाइम था. 18 जैसे ये 18 फेब 2023 है, तो अब ये एक्सपायर हो चुका है. तो हर एक होमवर्क का एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट? क्योंकि अगर टीचर चाहें तो एक्सपायरी डेट के बाद भी बच्चे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हर एक होमवर्क का एक एक्सपायरी डेट रहेगी. तो ड्यू डेट इज नथिंग बट द लास्ट डेट टू सबमिट द होमवर्क. तो अगर आपके बच्चे ने सबमिट किया है या फिर नहीं किया है, आप अपने आईडी से भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे ने होमवर्क सबमिट किया है कि नहीं. तो आपके बच्चे को जाना है व्यू वाले ऑप्शन में, एंड फ्रॉम देयर दे विल हैव टू स्टार्ट दी असाइनमेंट्स और होमवर्क. नाउ दिस हैज बीन, एक मैसेज भी मुझे स्कूल क्लास टीचर के तरफ मिला कि प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क बाय ड्यू डेट. और ड्यू डेट तो ऑलरेडी इसकी खत्म हो गई है. अगर आपके टीचर चाहें तो वो सबमिट ले सकते हैं फिर भी. तो यहाँ से अब देखिए होमवर्क बच्चा स्टार्ट कर रहा है, right? So as a student, I am starting this homework, right? So this you can complete it anytime from here. So I'm just trying to do it for you, right? So ये देखिए मैंने मैच दी फॉलोइंग करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. ये मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए. Now this is mountain, राइट? तो ये देखिए ये मैंने मैच दी फॉलोइंग किया. ये मेरे पेज नंबर 1 के टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो वहां से कुछ ना कुछ मुझे पढ़ने के लिए तो जरूर मिल जाएगा. तो मुझे पहले पढ़ना भी है. अब मैं चेक कर रहा हूँ मुझे कितने स्कोर आए. गुड, आई हैव स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4.
तो आपके बच्चे ने ये जैसे ही, ये तो पहला वाला है फर्स्ट पेज का, अब नेक्स्ट पेज में देखिए क्या होमवर्क मेरे टीचर ने दिया, ये सेकंड है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे एनिमेशन देखना है, वीडियो The देखना। meaning of geography in everyday life. अब देखिए मैं स्पीड को कम भी कर सकता हूँ, नॉर्मल कर सकता हूँ, नॉर्मल में ही है, कम कर सकता हूँ, ज्यादा तो करेंगे नहीं, एज अ स्टूडेंट और पैरेंट कम जरूर कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे ये होमवर्क यहाँ से ये पढ़ने के बाद, राइट, ये मुझे कंप्लीट करना है। तो ये करने के बाद अब मुझे क्या पता चला कि इसमें मुझे 1 मार्क्स मिला, मैं ट्राई कर सकता हूँ दोबारा, इसको कोशिश करके दोबारा मैं रीअप्लाई कर सकता हूँ। आपके स्टूडेंट जितने बार ट्राई करेंगे आपके मोबाइल में वो आता रहेगा कि आपके बच्चे ने 3 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया या 1 बार ट्राई किया और कितने स्कोर उसको आए हैं। जैसे ही बच्चे ने ये देखिए मुझे दिख रहा है कि ये होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया, एक्टिविटी स्टूडेंट 0, तो ये एक होमवर्क तो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी रिपोर्ट मुझे कहाँ दिखेगी, रिपोर्ट सेक्शन में। तो जब आप अपने मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आप रिपोर्ट सेक्शन में अपने बच्चे के हर एक होमवर्क, अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे ने ये होमवर्क तो नहीं किया है अब तक। Now this is a dummy ID, please do not take it seriously, this is just for a reference for you. This is a hypothetical data, so don't take it otherwise that this is the data of any of the students from your school. This is just for the demo purpose. But what I meant to say that from the homework section you can check whether your student have completed your homework, and you need not to do it physically. आपके पास मोबाइल ऑफिस में है, आप बाहर में हैं, आपको सिर्फ अपना स्क्रीन खोलना है, आपको लॉगिन करना है प्लेटफॉर्म में, अल्टूरा प्लेटफॉर्म में, और जाके आप चेक करिए आपके बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं। अगर किया है तो कितने मार्क्स आए, कितने बार अटेम्प्ट किया, वो भी दिख जाएगा। नेक्स्ट इज योर असेसमेंट। अब देखिए असेसमेंट क्या है, आपके टीचर्स हमेशा कहीं ना कहीं असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स के टीचर्स का असेसमेंट देने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। एक पहला, वो लर्निंग आउटकम पे फोकस करते हैं। लर्निंग आउटकम मतलब क्या हुआ, चलिए इस चीज को समझते हैं। लर्निंग आउटकम मतलब ये हुआ कि अगर एक टीचर ने WH के क्वेश्चन दिए हैं, फॉर एग्जांपल WH में वाई आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, तो आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स के टीचर, आप लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए, यू शुड बी रियली प्राउड दैट यू आर द पार्ट ऑफ आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स, डियर पेरेंट, राइट। एंड वी आर ऑल्सो दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ आइडियल नाउ, और आपके साथ भी अब हम जुड़ गए हैं, हमें भी बहुत खुशी है इस चीज की कि हम आइडियल और आप सबके साथ जुड़े हैं। तो आपको भी खुशी होना चाहिए कि आप आइडियल जैसे स्कूल्स के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। रीजन, जो भी टेस्ट पेपर आपके पास बन के आया है, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं आपके बच्चों को, टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन का एक लर्निंग आउटकम होता है। जैसे आपके टीचर ने एक क्वेश्चन दिया व्हेन का, WHEN, फॉर एग्जांपल व्हेन इज योर बर्थडे, कब है आपका जन्मदिन। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम जनरली, अगर मुझे मेरा बर्थडे याद है, दिन याद है, इवेंट याद है, तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग आउटकम हुई मेमोरी, क्योंकि मेरा जो स्टोर है, मेरा जो डेट है मेमोरी में, मेरे दिमाग में स्टोर है। जब टीचर एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट या फिर वाई सेलिब्रेट ईद और दिवाली, अब ये क्वेश्चन एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को सोच के जवाब देना है, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन में टीचर ने बोला कि इमेज देखिए और आंसर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का क्या हुआ लर्निंग आउटकम, इसका हुआ विजुअलाइजेशन। तो डियर पेरेंट्स, एक एक क्वेश्चन को बनाने और फ्रेज करने में और उस बच्चे तक पहुंचाने में टीचर को यहाँ तक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि कौन से लर्निंग आउटकम पे मुझे फोकस करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेमोरी वाले क्वेश्चंस मैं दे दूं, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग भी देना है, मुझे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के भी देने हैं, मुझे एप्लीकेशन बेस्ड भी देना है, मुझे लॉजिकल थिंकिंग भी देना है। तो क्वेश्चंस उस पैटर्न पे आइडियल इंटरनेशनल स्कूल्स के टीचर बनाते हैं। तो इंटरनेशनली वो बहुत बड़ी चीज है, राइट। उस लेवल पे क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है टीचर्स, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम लगता है हर एक बच्चे के अलग अलग स्किल्स को दिमाग ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर को बनाना। एनीवेज, तो वो क्वेश्चन पेपर, अब देखिए टीचर ने जो भी असेसमेंट दिया है, आपको सिर्फ बच्चे को जाना है, इसमें देखना है। फ्यूचर मतलब अभी टाइम कितना हुआ, 6 बज रहा है, 25 तारीख। अगर कोई असेसमेंट एग्जाम टीचर ने दिया हुआ है, एक्टिव मतलब जो अभी स्टार्ट मोड में है, अभी स्टार्ट आप कर सकते हैं। पास्ट मतलब वो असेसमेंट जो एक्सपायर हो गए हैं,
और आपके बच्चे ने दिए ही नहीं, और आपको वो अपने मोबाइल से ही पता चल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। फ्यूचर मतलब ये हुआ वो असेसमेंट जो अभी जो टाइम और डेट उससे 1 मिनट आगे, या उससे 10 दिन आगे, या उससे 1 महीने आगे, या 2 महीने आगे, अभी टाइम और डेट से 1 मिनट आगे से कोई सा भी डेट, तो वो है फ्यूचर एक्टिव। चलिए, ये टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए आज बनाया हुआ है। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल 25 अप्रैल। कौन सा फॉर्मेट है? डिजिटल। आपके स्कूल में बच्चों को 2 तरीके के असेसमेंट्स आप अल्टूरा प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। डिजिटल मतलब ऑनलाइन वाला, जिसमें मोबाइल से या फिर लैपटॉप से देना पड़ेगा। एक है पेपर असेसमेंट। पेपर असेसमेंट मतलब जो स्कूल में ही होगा, और बच्चे ऑनलाइन के बजाय डायरेक्टली स्कूल में ही पेपर में असेसमेंट देंगे, और वहीं से मार्क्स आपके सिस्टम में अपलोड होगा। सिस्टम में अपलोड और ग्रेडिंग टीचर्स करेंगे खुद से, और आपको यहाँ पे वो दिखेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है डिजिटल और एक होता है पेपर। पेपर असेसमेंट मतलब ऑफलाइन वाला, जो कि स्कूल के अंदर बच्चों को करना है, और फर्दर प्रोसेस वो टीचर करेंगे। डिजिटल में भी टीचर ही करेंगे, लेकिन डिजिटल मतलब ये हुआ कि आपको ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। तो चलिए, ये असेसमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। अब देखिए कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कितने मिनट्स है? 30। ये सिर्फ एक मैंने आप लोगों के लिए एक सिर्फ डेमो आईडी से पर्पस से बनाया है। So from here, I will see, now this is a long type answer question, so I will have to think and write. This is a dialogue question which has to be given under 80 words. So I will start writing. So as teacher, once I am completed with this task, a teacher will be giving me the marks. अब ये करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। टाइम मेरे पास है 29 मिनट्स। ये मेरा एक टीचर की मेरे पास स्टूडेंट वाली आईडी है। एक तो मैं एग्जिट असेसमेंट कर सकता हूँ। स्टूडेंट जैसे एग्जिट करेगा, पेरेंट भी देख सकता है कि आपके बच्चे ने आधा छोड़ दिया, इनकम्प्लीट किया हुआ है, राइट। तो अब मुझे जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ने देखा कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मुझे लिखना ही है, तो मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया। ये 2 क्वेश्चन मैंने किया, 60 वर्ड्स तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं गया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब ये भी मैंने लिखा, ये भी 60 to 80 वर्ड्स है। उसके बाद मैंने सबमिट किया। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपको सबमिट करना है क्या? बच्चों से पूछा जाएगा, डू यू वांट टू सबमिट इट? नहीं तो आप बैठ जाइए, अपने क्वेश्चंस को पढ़ें। आपके पास ये भी लिखा हुआ है कि 2000 वर्ड के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है मैक्सिमम, लेकिन आपके टीचर ने आपको बोला है 80 वर्ड में ही करना है। हमारा सिस्टम 2000 वर्ड तक, इसको और भी 5000 वर्ड तक हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 2000 तक सीमित है। लेकिन आपके टीचर ने बोला आपको 80 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है। So if you wish to see your answers, you can see it and then submit it. सबमिट करने के बाद दोबारा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सबमिट करें, बैक जाके देख सकते हैं। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दिख जाएगा कि आपने 3 क्वेश्चंस में से तीनों किए, 1 मिनट 47 सेकंड्स लगा। सी फीडबैक। फीडबैक में क्या होगा डियर टीचर? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पे लिखा है दिस असेसमेंट इज वेटिंग टू बी ग्रेडेड। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था तो इसकी ग्रेडिंग टीचर करेंगे। 10 में से मुझे 5 मार्क्स देना है, 10 में से 7 मार्क्स देना है, 10 में से 4 मार्क्स देना है। 3 क्वेश्चन, तो ओवरऑल मेरे पास 6 मार्क्स का स्कोर आया। उसके बाद आप अपने बच्चे का इसको आप डाउनलोड, पेरेंट भी कर सकता है और स्टूडेंट भी कर सकता है। तो जैसे ही ग्रेडिंग हो जाएगी डियर पेरेंट्स, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड अपने बच्चे का, कि मेरे बच्चे ने पहला। अब देखिए फीडबैक आपके टीचर आपको यहाँ लिख के देंगे कि पहले क्वेश्चन का फीडबैक ओवरऑल कैसा रहा, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा, बच्चे को कितना मार्क्स मिला, स्कोर कितना है, मैक्सिमम 5। और टीचर ने अभी ग्रेड करेगी, टीचर नहीं था तो मुझे ग्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख जाएगा फीडबैक, 5 में से 3 मार्क्स मिले और टीचर ने फीडबैक लिखा, प्लीज वर्क ऑन ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं गया। ये देखिए, ये मेरे बच्चे ने ये आंसर लिखा है और 5 में से कितना मिला वो दिख जाएगा। टीचर हर एक क्वेश्चन का फीडबैक आपको मिल सकता है यहाँ से ओवरऑल। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। डिपेंड इन द सेंस, आपको घर आके फिजिकल नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रिपोर्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते
सकते हैं। अपने बच्चे का हर एक असेसमेंट का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, राइट। और ये भी दिखेगा कितने बच्चे का, आपके बच्चे को क्या मार्क्स मिला है, ये भी आपको दिखेगा। हर एक क्वेश्चन का अगर फीडबैक टीचर ने दिया है तो वो भी यहाँ से आपको दिखेगा, असेसमेंट और होमवर्क। नेक्स्ट है रिसोर्स सेंटर। नाउ विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स सेंटर यू कैन डाउनलोड मेनी थिंग्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, yes sir, yes sir. Some more teacher they just want to join, sir. Please allow. I'm just trying. Great. So now we are going to the resource center section. क्या है रिसोर्स सेंटर? तो यहाँ से हर एक बच्चे को, देखिए वीडियोस, ऑडियोज ये सब ठीक है, लेकिन बच्चों को और भी बहुत कुछ चीजों की यहाँ से जरूरत पड़ती है जो आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, वो भी एक बार आप यहाँ से समझ लें, आसानी होगी। तो आपको जाना है रिसोर्स सेंटर। कहाँ से मिलेगा मुझे रिसोर्स सेंटर? ये देखिए, this is the resource center. Now when you will click to the resource center, it will take you to I think few more parents are joining. Yeah. So it will take you to a new window, और हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट के आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या? जैसे कि मुझे समरी पीपीटी मिलेगा, मुझे वर्कशीट्स मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे आप यूज करें हॉलीडे पीरियड में। तो ये सारे डाउनलोडेबल वर्जन है, आपको इसको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है ये सब चीजें। अब देखिए समरी पीपीटी क्या है। समरी पीपीटी मतलब हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक टर्म है रीइंफोर्समेंट, कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके थ्रू हम बच्चों को रिवाइज करवा सकें, right? So I'm just sharing you another screen. Just a second. Let me share you a fresh screen now. So I think now many parents are joining, just because I think their office time is now over. So now this is what I wanted to show you. Now this is the part of your revision. You can show it to the, a student should download it on its own. So once you have downloaded it, you need not to download it again and again, dear students and parents. So a student can take this for the revision part. कि मैंने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार फटाक से हम रिविजन कर लेते हैं. So you can simply download it and you can revise the entire chapter. It will talk about the basic concepts of the grammar as well. It will also have the concepts of listening and speaking. To grammar के पोर्शन का यहाँ पे आप इजीली आप रिविजन कर सकते हैं. And now from here the best part is you can simply revise each and every topics of your grammar. तो वो आप यहाँ से कर लें, और ये करने के बाद what you can do is आप दोबारा रिसोर्स सेंटर में जाएं, आपके पास वर्कशीट्स भी हैं. So you can download the worksheets. Now your worksheet would have the comprehension part and the grammar part. हर एक चैप्टर का इंग्लिश में आपके पास वर्कशीट मिलेगी, मैथ्स में मिलेगी, ईवीएस में मिलेगा, ग्रामर में मिलेगा, राइट. तो एक कॉम्प्रहेंशन का है, ईवीएस में भी आपको मिलेंगे, मैथ्स के लिए भी ऐसे ही वर्कशीट्स मिलेंगे, राइट. तो एक कॉम्प्रहेंशन का इंग्लिश में मिलेगा और एक ग्रामर की भी वर्कशीट्स आपको मिलेगी, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें. डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इट. For English and math students, you need lot and lots of practice. Keep on practicing it. आपके टीचर के पास इसके आंसर्स भी हैं. आपके पास तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, टीचर्स के पास आंसर्स भी हैं इनके. इनको आप करें, प्रिंट आउट निकालें. हॉलीडेज टाइम में आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट. एंड देन यू हैव दी रिपोर्ट सेक्शन. अब देखिए डियर पेरेंट्स, यहाँ पे आपके बच्चे की क्या क्या रिपोर्ट दिखेगी. 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है. ग्रेड बुक मतलब डियर पेरेंट्स ये हुआ कि जितने भी आपको असेसमेंट स्कूल्स में मिलते आए हैं, जिस भी टीचर ने असेसमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल अभी हमने इंग्लिश का किया, मैथ्स में चलते हैं, तो मैथ्स के टीचर ने अगर कोई असेसमेंट दिया है आपके बच्चे को, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा,
राइट, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगी कि आपके बच्चे का स्कोर कैसा हुआ है, वो दिखेगा। क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का स्कोर अभी टीचर ने चेक नहीं किया, तो जैसे ही चेक होगा आपको हर एक बच्चे का स्कोर यहाँ पे आपको दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, उस बच्चे ने कब सबमिट किया था, कितना टाइम स्पेंड किया था, लेटेस्ट स्कोर उसका कितना आया, क्लास का एवरेज स्कोर क्या है वो भी दिखेगा, और आपके बच्चे ने कितने बार ट्राई किया और लास्ट ट्रायल में उसका क्या कितना स्कोर आया है वो भी दिखेगा, जिसको आप इजिली प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 5 तरीके के रिपोर्ट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर grade book. Now grade book is nothing but, please remember that these are the assessments which have been assigned by the teacher, whether it is a digital assessment or a paper assessment. Digital मतलब जो अभी मैंने किया था आपके सामने इंटरनेट वाला, पेपर असेसमेंट जो क्लास में बच्चे करेंगे, जिसकी ग्रेडिंग यहाँ पे डलेगी। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। नाउ फ्रॉम होमवर्क सेक्शन, अगर आपके टीचर ने जो भी होमवर्क दिया है, अब देखिए एक होमवर्क मैंने यहाँ से आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं, दैट यू कैन कंप्लीट इट, यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम हियर, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने होमवर्क मैंने कंप्लीट किया है, आपके बच्चे ने कितने होमवर्क कंप्लीट किए हैं, तो वो सारा रिजल्ट यहाँ से एक्सेस हो सकता है, राइट। तो दैट यू कैन सी एनी टाइम फ्रॉम हियर। तो अगर कोई होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, सो दैट आल्सो यू कैन सी। सो आई विल गो फॉर, लेट्स गो फॉर फेब, राइट। मैं एक फेब का होमवर्क देखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और हर महीने का आप होमवर्क देख सकते हैं कि कोई होमवर्क मेरे बच्चे ने किया है, सबमिट किया है कि नहीं किया है। कंप्लीटेड अगर कोई होमवर्क किया होगा तो उसका एक्सेस आपको इजिली यहाँ से, ड्यू डेट अगर ओवर हो गया है तो भी आपको दिखेगा अगर आपके बच्चे ने यहाँ सबमिट किया है तो, राइट। अगर सबमिट किया है तो वो होमवर्क इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अपने बच्चों का होमवर्क भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोग्रेस ट्रैकर, प्रोग्रेस ट्रैकर मतलब टीचर ये रहता, स्टूडेंट्स ये रहता है और पेरेंट्स ये रहता है कि जो भी टीचर, वॉट एवर टीचर हैज असाइन द डे टू डे एक्टिविटीज इन द क्लासेस, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्रेस ट्रैकर, कि मेरे बच्चे को क्लासेस में जो असाइन हो रहे हैं एक्टिविटीज या पेज वाइज जो मेरे टीचर्स को दिया हुआ है, टीचर्स ने बच्चों को दिया हुआ है, वो मेरे बच्चे ने कंप्लीट किया कि नहीं। सो प्रोग्रेस ट्रैकर इज द ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर स्टूडेंट। तो आपको मेन कोर्स बुक सेलेक्ट करना है, वर्कबुक भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज जो ऑनलाइन यहाँ पे है, ये जो चैलेंज वाले मैंने आपको दिखाए थे, राइट। और प्रैक्टिस क्विज सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ से प्रैक्टिस क्विज मिलेगा, राइट। तो प्रैक्टिस क्विज डायरेक्ट हमने चैलेंज में आप हमने इसको टैग किया हुआ है। आई एम गोइंग टू रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस ट्रैकर हम चलते हैं, हम अपने बच्चे का ओवरऑल प्रोग्रेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं पेज वाइज। जैसे कि एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन में से कम हो सकता है टीचर 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए बोले या फिर स्कूल में करने के लिए बोले, राइट। असाइन कर दिया आपको वो पेज। सो डियर पेरेंट्स, फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस द रिपोर्ट ऑफ योर स्टूडेंट। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जाना है प्रोग्रेस ट्रैकर में। प्रोग्रेस ट्रैकर में जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। चलिए इंग्लिश कर लेते हैं, आप ईवीएस कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, एसएसटी। ऑब्वियसली आपके पास ईवीएस का ऑप्शन है तो आपके पास इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स यहाँ पे मिलेगा। आप सेलेक्ट करें सब्जेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट, व्हाट यू विल हैव टू डू इज you can select the course, main course book or workbook, you can simply select from here, right? And after selecting it, अब आपको दिखेगा कि आपके बच्चे ने क्या किया है, पूरे क्लास का जो एक्टिविटीज हुई हैं पेज वाइज आपके सब्जेक्ट्स में, उसमें क्या किया। अब देखिए ऑल यूनिट्स का मुझे दिख रहा है। अब हर एक चैप्टर का आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। मैं तो ओवरऑल लेके कर रहा हूँ, आप सारे सब्जेक्ट का एक साथ एक एक चैप्टर का भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चे का जो ओवरऑल परसेंटेज आया है, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 53% आया हुआ है, क्लास का एवरेज स्कोर 18% है। अब देखते हैं पहले चैप्टर में मेरे बच्चे ने क्या किया है। फर्स्ट चैप्टर, इट माइट हैव बीन कंप्लीटेड अ लॉन्ग बैक, माय स्टूडेंट हैव टेकन merely 1 minute 56 seconds, he scored। अब देखिए लास्ट वाला टोटल जो अटेम्प्ट हुए हैं उसमें लास्ट अटेम्प्ट में माय स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 53% और क्लास का एवरेज है 18। अब मैं ये पहला चैप्टर निकाल रहा हूं। पहले चैप्टर में मेरे टीचर ने क्या क्या एक्टिविटी मुझे असाइन की थी वो मुझे दिख रहा है।
अब देखिए क्या दिख रहा है मुझे कि पहले पेज का एक वीडियो था, सेल्फ लर्निंग वीडियो, मैं इसको देख भी सकता हूँ एज अ पेरेंट, मैं देख सकता हूँ इस वीडियो को। पेज नंबर 1 का वीडियो है, मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे ने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया और सही इसको कंप्लीट तो किया, 12 सेकंड लगाए लेकिन उसको कोई स्कोर नहीं आया। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं कुछ और। पेज नंबर 2 में कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। सो ये आप मोबाइल पे बैठे बैठे या लैपटॉप में बैठे बैठे अपने ऑफिस या कहीं से भी देख रहे हैं। तो ये पेज नंबर 2 का इंग्लिश का ग्रेड 3 का है। ओके, तो आप घर पहुंचे, आपने ग्रेड 3 का पेज नंबर 2 निकाला इंग्लिश का, एंड यू हैव सीन दैट दिस इज द सेम क्वेश्चन गिवन इन योर एक्सरसाइज बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और मेरे बच्चे ने इस क्वेश्चन पेज नंबर 2 के क्वेश्चन में 2 में से 2 स्कोर किया। मुझे राइट आंसर भी मैं देख सकता हूं, मेरे बच्चे ने ये सही किया। कितने सेकंड लगे? सिर्फ 23 सेकंड्स लगे, और ही हैज स्कोर्ड 2 अटेम्प्ट्स किए और लास्ट स्कोर में ही हैज गॉट 50। अब देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स आए, तो यहाँ परसेंटेज में है, परसेंटेज जो है वो 50% आया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे ने 2 में से 1 सही किया, नॉट दोनों सही नहीं किए, 1 सही किया, 50% मार्क्स हुए। इंटरेक्टिव एक्टिविटी है 2। What I can see, for every page, every question which have been assigned by the teacher, I can see the page wise answer of my student, the response time, number of achievement कितना हुआ। पेज नंबर 4 में एक एक्टिविटी है, मेरे बच्चे ने 3 बार अटेम्प्ट किया, 50 सेकेंड्स उसको लगे, बस बहुत कम टाइम उसने स्पेंड किया, बहुत हड़बड़ी में उसने अटेम्प्ट किया, और लास्ट स्कोर में उसको 66% आए। क्लास का एवरेज स्कोर कम है, मेरे बच्चे का ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैंने ही खुद से टेस्ट क्रिएट करके खुद ही मैंने किया था और किसी और बच्चे ने नहीं किया इस केस में, बिकॉज दिस इज अ डमी आईडी। लेट्स सी, मेरे बच्चे को देखिए 3 में से 2 मार्क्स मिले इसमें। एक क्वेश्चन सही था, दूसरा सही, थर्ड सही था, सेकंड उसने गलत किया। मैं आंसर भी देखना चाह रहा हूँ, तो आंसर ये था लेकिन उसने कुछ और कर दिया। पेज नंबर 4 की एक्टिविटी है ये। आप शादी पार्टी में त्योहार वाले दिन लगाते फाउंडेशन, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू डाउनलोड रिपोर्ट एज अ पीडीएफ। आप इस पे जाइए और रिपोर्ट यहाँ से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने बच्चे का परफॉर्मेंस। ये देखिए आपके बच्चे का नाम दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, आप हर एक सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, आप यूनिट वाइज निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का परसेंटेज है, आपके बच्चे ने इतना टाइम स्पेंड किया, ये सही है पहला, इसमें कोई मार्क्स उसको नहीं मिला, कंप्लीट किया है लेकिन मार्क्स कुछ नहीं मिला। पेज नंबर 2 में he scored 50% मार्क्स एंड द टाइम स्पेंट वाज merely 23 सेकंड। पेज नंबर 2 में एक और एक्टिविटी थी, 7 सेकंड्स लगाए उसने और पूरा सही किया उसने, 100% मुझे मार्क्स दिख रहा है इसमें, देखिए स्कोर इज 100%। नेक्स्ट, अपने बच्चे का रिपोर्ट आपके हाथ में तभी मिल जाएगा जैसे ही बच्चा कंप्लीट करेगा। यहाँ पे मुझे और चीज दिख रहा है, नीचे वाले क्वेश्चंस मेरे बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, देखिए टाइम ही नहीं लग दिया उसने, टाइम ही उसने स्पेंड ही नहीं किया। पेज नंबर 5 के बाद आगे वाले तो उसने मतलब क्वेश्चन पे गया ही नहीं, वो ऐसे ऐसे उसने सबमिट कर दिया बस। तो पेज नंबर 6 का छूटा है, पेज नंबर 7 का छूटा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का एवरेज स्कोर कितना आया है, which you can see any time from here itself। ये जो आपके पास रिपोर्ट सेक्शन है, प्रोग्रेस ट्रैकर। सिमिलरली और भी जो असेसमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, रेमेडियल असेसमेंट्स मतलब वो हैं कि कुछ बच्चों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कुछ स्किल्स को लेके, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ I was a student, probably I would need some additional attention for science. So in that case, a teacher can give you some additional questions based on remedial assessment, right? तो वो असेसमेंट्स की भी आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखेगी। सिमिलरली 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट का डियर पेरेंट्स वो हुआ, यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का असेसमेंट लेगा, टीचर नहीं लेगा, टीचर सिर्फ मार्क्स देंगे, एक बच्चा दूसरे बच्चे का लेगा। ये कहाँ से आया? सेल्फ असेसमेंट, पेयर असेसमेंट, ये 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का पार्ट है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि टीचर असेसमेंट के अलावा सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद का भी असेसमेंट करेगा, और पेयर असेसमेंट मतलब एक बच्चे दूसरे बच्चे के करेंगे, उसकी भी रिपोर्ट फिलहाल हमने दी हुई है। We are waiting for the instructions from the government of India, so we will have to wait till that time. However, having said that, your book has a 360 degree holistic report card format.
बुक के हर एक चैप्टर के बाद, यूनिट के बाद देखिए आपको एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, सेल्फ असेसमेंट, पेयर असेसमेंट, टीचर्स असेसमेंट का, तो वो चीज भी हमने दिया हुआ है, राइट। इसके अलावा आपको जाना है मैसेज सेंटर में, आपको टीचर ने जो भी मैसेजेस यहाँ भेजे होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिप्लाई टू द मैसेज सेंट बाय योर टीचर और द स्कूल, बट यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं वो, राइट। तो ये है आपका टीचर, ये पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का लॉगिन, राइट। आप नोटिफिकेशन सेंटर में भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर से आपको पता चलेगा कि कौन सा असेसमेंट या कौन सा होमवर्क मुझे दिया गया है। आप अपने मोबाइल में जैसे लॉगिन करेंगे, आपको मोर में जाना है और जाना है नोटिफिकेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को कितने सारे होमवर्क और असेसमेंट अभी मिले हुए हैं और उसका ड्यू डेट क्या है, वो भी आपको यहाँ से इजीली दिख जाएगा। फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू मोर और नोटिफिकेशन सेंटर में, एंड देन यू कैन सिंपली, आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन रहता है माई प्रोफाइल का, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये स्टूडेंट का बताया था, पेरेंट्स का भी सिमिलर ही आईडी है, राइट। डैशबोर्ड सेम है, बस उसमें यही है, पेरेंट्स और टीचर स्टूडेंट के आईडी में बस एक ही डिफरेंस है कि हम स्टूडेंट के आईडी में बुक देते हैं स्टूडेंट को पढ़ने, लेकिन पेरेंट की आईडी में बुक आपको नहीं दिखेगी, वो स्टूडेंट की आईडी से दिखेगी। आप स्टूडेंट का आईडी तो आपके पास रहेगा ही, आप लॉगिन कर लें और सब सेम है। देखिए आपको पेरेंट, ये देखिए ये पेरेंट की आईडी है, ठीक है। यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, जो ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया है, व्यूइंग स्टूडेंट क्लास 3, ये स्टूडेंट का नाम है आपके बच्चे का, जिसकी रिपोर्ट आप यहाँ से, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, सारे रिपोर्ट सेक्शंस में जाके, राइट। आप नोटिफिकेशन में जाएंगे डियर पेरेंट्स, तो आपको दिखेगा कि आपके बच्चे ने के लिए कौन से असेसमेंट आपके टीचर ने असाइन किए हैं, कौन से होमवर्क असाइन किए हैं, वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस you can start accessing it, right? So I am done with my presentation, dear parents.